अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है एग्रीकल्चर टैक्स। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कुछ चेंजेस को लेकर, कुछ तब्दीलियां आई हैं किसमें, एग्रीकल्चरल टैक्स लॉज में। तो अब वो ये बता रहा है कि किस तरीके से ये जो तब्दीलियां हैं ये पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। और इसके अलावा इसने कुछ चैलेंजेस का भी जिक्र किया है जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे जब वो इन न्यू लॉज को एनफोर्स करेगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट वीडियो पे लाइक्स और शेयर बहुत कम है जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि मैं आज की वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। बट स्टिल मैंने हिम्मत करके ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 50% स्टूडेंट्स इस चैनल पर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ। तो आप सबको यहाँ पे कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, आप सबके लिए ये मैं एफर्ट्स कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ। तो ये चीज़ें भी मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलें फिर अब स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है कि विद किसके साथ। अब मैं ना अभी इसमें मैं बताऊंगी कि ये क्या फ्रेजेस होती हैं जो विद से स्टार्ट होती हैं। वो कह रहा है सिंध एंड बलोचिस्तान, ये जो दो सूबे हैं, ठीक है, फाइनली मतलब आखिरकार अप्रूविंग चेंजेस के इन्होंने अप्रूव कर लिया है तब्दीलियों को। अच्छा, चेंजेस किस चीज़ में आई हैं वो टू लगा के बता रहा है, टू देयर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉज, इनमें जो तब्दीलियां आई हैं किस लिए, कहता टू हार्मोनाइज, ताकि वो मैच कर सकें किस चीज़ को, देयर एआईटी रेट्स, इनके जो एआईटी रेट्स हैं। एआईटी रेट्स का मतलब क्या, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रेट्स। अच्छा, किसके साथ मैच करना है वो विद लगा के बता रहा है, विद द फेडरल पर्सनल एंड कॉरपोरेट इनकम टैक्स रिजीम। कहता इस चीज़ के साथ ये जो चीज़ हुई है, कहता द कंट्री हैज़ मेट, कहता जो कंट्री है वो पूरा कर चुकी है किसको, एन अदर, एक दूसरे आईएमएफ फंडिंग प्रोग्राम गोल को। अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो उसमें कह रहा है कि जो मुल्क है वो पूरा कर चुकी है एक दूसरे आईएमएफ फंडिंग प्रोग्राम गोल को। अब ये वाली जो फ्रेज देखो जो विद से स्टार्ट हो रही है, विद का असल में मतलब क्या है यहाँ पे, विद का यहाँ पे मतलब है एज अ रिजल्ट ऑफ, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये चीज हुई थी इसलिए ये सारे का सारा काम हुआ है। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे वो कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ या बिकॉज, कह रहे हैं कि क्योंकि सिंध और बलोचिस्तान ने अप्रूव कर लिया था तब्दीलियों को जो कि थी उनकी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ में, ताकि वो मैच कर सकें अपने एआईटी रेट्स को फेडरल पर्सनल एंड कॉरपोरेट इनकम टैक्स रिजीम के साथ। इस चीज़ की वजह से ये चीज़ हुई है, तो वो ये बात कर रहा था। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि विद वाली जब सेंटेंसेस जो हैं, विद वाली फ्रेजेस जो हैं वो क्या बात करती हैं। मैं इसको बार बार फ्रेज क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो अप्रूविंग नज़र आ रहा है ना, ये असल में क्या है, ये जो प्रेपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है। अप्रूविंग व्हाट, किस चीज़ को अप्रूव किया, चेंजेस को। अच्छा, चेंजेस किस में थी वो टू लगा के बताया उसने, क्यों की थी ये तब्दीलियाँ वो टू लगा के बताएगा ताकि वो ये कर सके, ताकि वो हार्मोनाइज कर सके, और किसके साथ मैच करना था वो विद लगा के बताया है। तो आप इन प्रेपोजिशंस पे अगर थोड़ा सा गौर करो ना तो आपको सारी कहानी समझ आ जाया करेगी वो सेंटेंस बनाया कैसे उसने। और यहाँ पे इसने किसका इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का, मतलब ये काम अब हो चुका है। अब नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है इवन दो। अब इवन दो क्या, इवन दो जो है वो कंट्रास्ट को शो कर रहा है, सरप्राइज को शो कर रहा है। कह रहा है इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के, द प्रोविंसेस, कहता है ये जो सूबे हैं। अब कोमा, उसके बाद उसने कहा बारिंग पंजाब। अब ये बारिंग क्या है ना, ये मैं अभी तफसील से बताती हूँ। कहता है पंजाब के अलावा
ब्रीच्ड, कहता है ये जो प्रोविंसेस थे इन्होंने खिलाफ वर्जी की, किसकी? डेडलाइंस की। अच्छा, कौन सी डेडलाइंस? कहता सेट बाय, जिनको सेट किया गया था IMF के जरिए। किस लिए? फॉर द पैसेज, अप्रूवल के लिए। किस चीज़ के अप्रूवल के लिए? ऑफ द रिक्वायर्ड चेंजेस, वो ज़रूरी चेंजेस जो कि रिक्वायर्ड थी, मतलब जो कि लाजमी होनी थी। किसमें? इन देयर AIT लॉज, इनमें। अब कोमा, कहता द अमेंडेड वर्जन, कहता है ये जो अमेंडेड वर्जन है ना, अमेंडेड का मतलब वो है जिसमें अमेंडमेंट हुई है, जिसमें थोड़ी तब्दीलियां हुई हैं, ठीक है, जिसको अपडेट किया गया, जिसको रिवाइज किया गया। कहता शुड हेल्प, उसको मदद करनी चाहिए रीइंफोर्स की। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है कि उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, फोर्टिफाई करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए पाकिस्तान केस को। कब? कहता ड्यूरिंग द फर्स्ट बाई एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम, इस चीज़ के दौरान। कोमा, कहता ड्यू, कहता जो कि एक्सपेक्टेड है लेटर, बाद में, दिस मंथ, इस महीने के, और अर्ली मार्च, और मार्च से पहले। अब वो इसमें कह रहा है कि हालांकि जो प्रोविंसेस थे, जो सूबे थे पंजाब के अलावा, उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी डेडलाइंस की। कौन सी डेडलाइंस? कहता जिनको सेट किया गया था IMF के जरिए। किस चीज़ के लिए? अप्रूवल के लिए। किस चीज़ के अप्रूवल के लिए? ये रिक्वायर्ड चेंजेस की अप्रूवल के लिए। और किस में चेंजेस थी, किस में तब्दीलियां थी? कहता उनके AIT लॉज में। कहता ये जो तरमीम शुदा वर्जन है ना, जो ड्राफ्ट है, कहता ये मदद करेगी मजबूत बनाने में पाकिस्तान के केस को। कब? कहता जब पहला बाई एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, जब इसका फिर से जायज़ा लिया जाएगा इस प्रोग्राम का। कहता ये कब एक्सपेक्टेड है? इस महीने के एंड पे या मार्च के शुरू में। अब इसको इसका ना अब इसको ऑपरेट करते हैं। इसको देखो, इवन दो की जगह आप ये भी लगा सकते हो ऑल दो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट भी लगा सकते हो कि इस हकीकत के बावजूद। इवन दो यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि इसने कंट्रास्ट को शो किया, इसने सरप्राइज को शो किया। अब कंट्रास्ट क्या था ये आपके सामने है। अब यहाँ पे ये जो बारिंग नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है एक्सेप्ट फॉर, मतलब इसके अलावा। ये यहाँ पे बारिंग प्रपोजिशन है, वो बता रहा है पंजाब के अलावा बाकियों ने जो क्या किया था, ब्रीच किया था। ब्रीच का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना। अब ये जो सेट नजर आ रहा है ना, ये डेडलाइंस और ये जो सेट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये हमें बता रहा है कि ये वो डेडलाइन थी जिनको सेट किया गया था इसके जरिए। पैसेज मतलब अप्रूवल। अमेंडेड का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जिसको आपने रिवाइज किया है, जिसको आपने अपडेट किया है, जिसमें तब्दीलियां की हैं। वर्जन मतलब वो जो कॉपी, वो जो ड्राफ्ट थी। और ये जो री इन्फोर्स है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, फोर्टिफाई करना। इस सब का मतलब है कि ये मजबूत बनाएगा। और यहाँ पे ये जो बाई एनुअल लिखा हुआ है ना, एनुअल का मतलब होता है सालाना, बाई का मतलब होता है एक साल में 2 बार होने वाला। ठीक है, ये 2 बार ऐसा रिव्यू होगा। रिव्यू का मतलब होता है जायजा लेना, फिर से चेक करना। अब वो कह रहा है द प्रोविंसेस, कहता है ये जो सूबे थे ना, किन सूबों की बात कर रहा है? सिंध और बलोचिस्तान के दूसरों की। कहता हैड कमिटेड, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने प्लेज किया था। किसके साथ? विद द लेंडर, लेंडर के साथ। लेंडर वो है जो मनी उधार देता है। टू मेक, ताकि वो कर सकें किस चीज़ को? रिक्वायर्ड लेजिस्लेटिव चेंजेस को। लेजिस्लेटिव चेंजेस का मतलब क्या है? तब्दीलियां ला सकें लॉज में, कानूनों में। इन देयर रिस्पेक्टिव फॉर्म टैक्स लॉज, इनके अपने अपने जो टैक्स लॉज हैं। रिस्पेक्टिव का मतलब पता है ना यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कि मतलब सिंध के जो अपने हैं उन लॉज में, बलोचिस्तान के जो हैं वो अपने लॉज में ये तब्दीलियां ला सके। बिफोर, कहता पहले, किसके? द स्टार्ट ऑफ 2025, 2025 के शुरू होने से पहले। किस लिए? टू इंक्रीज, ताकि वो बढ़ा सकें किस चीज़ को? देयर, अपने ओन टैक्स कलेक्शन एफर्ट्स को। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस को कलेक्ट कर सकें, ये इनका गोल था ना। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है जो प्रोविंसेस थे, जो सूबे थे, उन्होंने वादा किया था लैंडर के साथ कि वो कानून में ये तब्दीलियां करेंगे अपने अपने फॉर्म टैक्सेस लॉज में 2025 के शुरू होने से पहले पहले, ताकि वो इंक्रीज कर सकें अपनी टैक्स कलेक्शन एफर्ट्स को, मतलब टैक्स बेस को बढ़ा सकें। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंसेस है। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करो कि उसने हैड कमिटेड का इस्तेमाल किया। हालांकि आपको ये चीज़ पता है कि जो पास्ट परफेक्ट होता है ना,
वो अकेला नहीं आता, उसके साथ कोई ना कोई सेंटेंस होता है, क्योंकि ये पास्ट का पास्ट बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसने इस तरह से लिख दिया क्योंकि उसने पीछे पास्ट का जिक्र किया था, तो शायद इसलिए उसने ये वाला जो सेंटेंस है इसको पास्ट परफेक्ट में बना दिया। वरना जो पास्ट परफेक्ट होता है वो अपने से पहले, मतलब इसके साथ कोई ना कोई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जरूर आता है। कमिटेड का मतलब क्या होता है? कमिट का मतलब होता है उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने प्लेज किया था। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने, ये जिन जिन सूबों की बात की उनके अपने अपने जो लॉज थे और इसमें कोई देखने वाला नहीं है। अब वो कह रहे हैं द हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन क्या चीज होती है? इसका मतलब होता है बिल्कुल सेम बनाना किसी चीज को, मैच करना किसी चीज के साथ। हार्मोनाइजेशन किसकी है? ऑफ लगा के बता रहा है द प्रोविंशियल एग्रीकल्चर टैक्स लॉज इनकी। अच्छा, इनको किसके साथ सेम बनाना है? विद लगा के बता रहा है फेडरल इनकम टैक्स लॉ से। कहता इज इट ओनली क्रूशियल, ये ना सिर्फ अहम है, इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? फॉर ब्रॉडनिंग, वसी करने के लिए। किस चीज को? द टैक्स बेस को। कहता इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये अहम है इस चीज के लिए भी। किसके लिए? कहता फॉर प्लगिंग अ बिग लूप होल, इस चीज को स्टॉप करने के लिए। ये क्या चीज है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। कहता कौन सी लूप होल्स? कहता दैट फैसिलिटेट्स, जो कि आसानी पैदा करते हैं। किस चीज में? टैक्स इवेजन में। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स से बचने के लिए। ड्यू टू, कहता किसकी वजह से? अ लो स्लैब रेट, इसकी वजह से। पहले ये देख लो कि प्लगिंग अ बिग लूप होल क्या चीज होती है। इसका मतलब होता है, देखो आप इसको ये समझ लो, ये एक चेन है ना, इसके दरमियान में इतने इतने होल्स हैं, ठीक है, इतने इतने होल्स हैं। आपने किसी चीज को रोकने के लिए ये वाली जो चेन है ये लगाई है, ठीक है, आपने कहा है ये चेन लगा दी, अब इसके अंदर से कोई बाहर से अंदर ना आ सके। लेकिन ये जो होल्स है ना, इससे क्या होगा? कोई ना कोई अंदर आ जाएगा या कोई ना कोई अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो इन्होंने क्या करना है? अब इन होल्स को ना भरना है, इनको प्लग करना है, इनको फिक्स करना है। क्यों? ताकि कोई अंदर से बाहर ना निकल सके। और इस केस में क्या है कि कोई इन टैक्सेस से बच ना सके, तो इसलिए उसने यूज किया है प्लगिंग अ बिग लूप होल। फैसिलिटेट करने का मतलब होता है आसान करना, आसान बनाना। और किस चीज को आसान बनाना है वो इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मतलब पहले क्या होता था, लोग इजीली बच निकलते थे इन चीज़ों से ना, और दूसरा इन्फोर्समेंट बहुत वीक थी। लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने ये चीज़ें जो है बेहतर बना दी हैं। इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेस जो है उसमें इजाफा होगा, ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे होंगे। कहता वाइल, अब वाइल आ गया, अब ये वाला वाइल जो है वो कंट्रास्ट शो करेगा। वाइल इट इज सेंसलेस, कहता है ये जो चीज़ है ना ये सेंसलेस है, इलॉजिकल है, बेतुकी बात है। क्या? टू एक्सपेक्ट, क्या आप ये उम्मीद लगा लो। क्या? द चेंजेस, कहता है ये जो तब्दीलियां हैं इन द प्रोविंशियल AIT रेजिम्स, इन चीज़ों में जो तब्दीलियां आई हैं, टू सिग्निफिकेंटली, कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा रेवेन्यूज़ को इमीडिएटली, फौरी तौर पर। कहता है ये वाला जो सोचना है ना ये इस टाइम बेतुका है, ये इलॉजिकल है। कहता द मेयर, कहता जो इकदामात हैं, शुड मेक, उसको बनाना चाहिए नेशनल टैक्स सिस्टम को अ बिट मोर इक्विटेबल। मतलब इसको क्या बनाना चाहिए? इसको बहुत ज़्यादा फेयर बनाना चाहिए, इसको जस्ट बनाना चाहिए। असल में इस सारी बात में वो क्या रहा है? पहले तो उसने ये बात कर दिया ना कि अभी आप इतनी बड़ी उम्मीदें लगा रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है, बहुत ज़्यादा पैसे जो है इन टैक्सेस से इकट्ठे हो जाएंगे। कहता ये वाली उम्मीद रखना तो बेतुकी है। लेकिन वो कह रहा है इन चीज़ों से एक काम ज़रूर होगा। वो क्या होगा? हमारा जो नेशनल टैक्स सिस्टम है वो बिल्कुल फेयर हो जाएगा। तो ये इक्विटेबल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मुनसफाना बनाना, किसी चीज़ को फेयर बनाना। देयरफॉर, कहता इसलिए क्रिटिसिज्म ऑफ द सेंटर, कहता ये जो तनकीद है ना सेंटर की, किस चीज़ के लिए? फॉर इम्पोजिंग, कि वो लागू कर रहे हैं द न्यू AIT रेट्स को, किसके ऊपर? ऑन सिंध पीपल, सिंध के लोगों पर। किसके जरिए? बाय द प्रोविंस चीफ मिनिस्टर, इसके जरिए, एंड अदर PPP लेजिस्लेटर, इन कानून साजों के जरिए। वॉज मिसप्लेस्ड, मतलब ये जो चीज़ है ये अनफेयर है, ये जस्टिफाई नहीं है। तो अब वो ये बात कह रहा है, कहता है ये जो तनकीद कर रहे हो ना सेंटर पर कि उसने इम्पोज कर दिया, उसने लागू कर दिया नए AIT
रेट्स को सिंध के लोगों के ऊपर किनके जरिए, कहता है ये चीफ मिनिस्टर के जरिए और पीपीपी लेजिस्लेटर्स के जरिए। कहता है ये वाला जो क्रिटिसिज्म है ना, ये जो क्रिटिसिज्म है, कहता ये वॉज मिसप्लेस्ड, ये बहुत ही अनफेयर था, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो है हमारी वर्ब है, और ये देखो ये असल में टोटल सेंटेंस सिर्फ इतना था, क्रिटिसिज्म वाज मिसप्लेस्ड। और ये जो इतने नज़र आ रहे हैं ना, ओ, पोर और ओन, ये सारा कुछ ये हमें सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसके ऊपर तनकीद, किस चीज़ के लिए तनकीद। उसने कहा कि ये वाली जो है इम्पोज की गई थी चीज़ें। इम्पोज करने का मतलब होता है लागू करना किसी चीज़ को। तो किसने लागू की, क्यों लागू की, तो इस तरह से कर करके उसने अपना सेंटेंस बनाया है। कहता व्हाट, किस चीज़ ने, द रीसेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हैज़ अंडरलाइन। कहता जो इन चीज़ों ने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने का मतलब होता है हाईलाइट करना। देखो मैं यहाँ पे किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ इसको, ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ ना, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपकी तवज्जो मैं इस वर्ड की तरफ खींच सकूँ। तो इसी तरह से जब अंडरलाइन को वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसका मतलब है आप सबकी नज़र उस चीज़ के ऊपर लेकर आ रहे हो। जैसे उसने कहा है जो हालिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे ना, उन्होंने अंडरलाइन किया, उन्होंने दिखाया है क्या, इज ये दैट के द स्टेट, कहता है ये जो स्टेट है ना, कहता है ये जो स्टेट है, कोमा, कहता है विच हैज, जो कि रखती है, ये स्टेट के लिए आया है, वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स टू जीटीपी रेशोज, जो कि सबसे कम ये वाली रेशोज रखते हैं, टैक्स टू जीटीपी। कहता जो कि लेस देन है, किससे कम है, 10% से इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। कहता कोमा हैज़ नो ऑप्शन, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट सिवाय किसके, टू कलेक्ट टैक्सेस, के ये कलेक्ट करे, इकट्ठा करे टैक्सेस को, किससे, फ्रॉम एवरी सेगमेंट, हर सेगमेंट से, हर हिस्से से, किसके, ऑफ द इकोनॉमी के। असल में वो ये बात कर रहा है कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, इन्होंने दिखा दिया है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो कि बहुत ही कम टैक्स को कलेक्ट करती है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय किस चीज़ के, कि वो हर एक से टैक्स ले ताकि वो क्या कर सके, मनी को इकट्ठा कर सके। तो असल में वो ये वाली बात कर रहा है। अब यहाँ से ये जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अंडरलाइन कौन सी चीज कर चुकी है, वो ये व्हाट नहीं कर चुकी, वो ये पूरी की पूरी बात कर चुकी है। वो हमारे हालिया इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं, वो वाली जो चीज है उसने अंडरलाइन किया है। क्या अंडरलाइन किया है, ये सारी की सारी चीज। और इस का सब्जेक्ट कहाँ है, वो यहाँ से यहाँ तक है। व्हाट द रीसेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हैज अंडरलाइंड इज दैट। अब ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये पड़ी हुई है, और ये वाली जो चीज है ना, ये सारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। अब कह रहा नोर, कहता ना ही, कैन इट शिफ्ट, ये शिफ्ट कर सकता है किसको, द टैक्स बर्डन को, किसके, वन सेगमेंट, एक हिस्से के। अच्छा किस पे टैक्स बर्डन शिफ्ट करना है, ऑन टू अनदर, दूसरे सेगमेंट पे, किस लिए, टू मीट, ताकि पूरा कर सके इट्स इंक्रीजिंग रेवेन्यू नीड्स, इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये जो टैक्स बर्डन है वो दूसरे सेगमेंट पे डाल दे। कहता फॉर बिल्डिंग, ताकि ये बिल्ड कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर्स मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे रोड्स हो गई हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए हैं, पावर सप्लाई हो गई हैं, एंड इम्प्रूविंग, और बेहतर बनाए पब्लिक सर्विसेज को। तो वो ये बात कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं कर सकती कि एक सेगमेंट्स के जो लोग हैं उनसे टैक्सेस लेती जाए ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हर एक को जो है वो टैक्सेस पे करने होंगे ताकि वो बिल्ड कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बना सकें पब्लिक सर्विसेज को। वो ये बात कर रहा है, कह रहे दैट सेट। अब ये जो दैट सेट होता है ना, इसका मतलब होता है डिस्पाइट what was just mentioned, कि इस चीज के बावजूद जो मैंने अभी कहा था, द पैसेज, कहता जो अप्रूवल है ना ऑफ द अमेंडमेंट्स, ये जो इन्होंने तरमीम की थी टू द लॉ में, कानून में, वॉज द ईजियर पार्ट, कहता ये काफी आसान हिस्सा था।
तो वो असल में सिर्फ यही बात कर रहा है कि सबसे ईजीएस्ट जो पार्ट था ना वो क्या था, इन न्यू टैक्स लॉ चेंजेस को अप्रूव करना। तो दैट सेट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट व्हाट वाज जस्ट मेंशन। अभी उसने पीछे इतनी तो बातें की थी, तो कहता है इन चीज़ों के बावजूद जो मैंने अभी मेंशन किया था, कहता इट विल मोर डिफिकल्ट, कहता ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू रीवैम्प, कि वो फिर से बेहतर करें किसको, कलेक्शन सिस्टम को। तो वो कह रहा है कि एक नए कलेक्शन सिस्टम को रीवैम्प करने से बेहतर है कि इन वाले चेंजेस को अप्रूव करवाना। तो वो चीज़ बेटर थी बानिस्बत ये कि आप पूरे पूरे कलेक्शन सिस्टम को रीवैम्प करो। रीवैम्प का मतलब क्या होता है, इंप्रूव करना या ओवरहॉल करना, बेहतर करना। फॉर दैट, यहाँ पे फॉर दैट का मतलब क्या है, इस गोल को अचीव करने के लिए। फॉर दैट मतलब इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। द प्रोविंसेस, कहता है ये जो सूबे थे ना, मस्ट बिल्ड, अब लाजमी इनको बिल्ड करना चाहिए। किस चीज़ को, कैपेसिटी को। किस चीज़ की, ऑफ देयर रेवेन्यू ऑफिशियल्स की, इन चीज़ों की। एंड डिजिटाइज मतलब कन्वर्ट करना चाहिए इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब कंप्यूटर के ज़रिए, ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए, देयर लैंड रिकॉर्ड्स को। तो वो कह रहा है कि अगर आपने टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना है ना, तो जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सबको ज़रूरत है कि वो जो नए टैक्स वर्कर्स हैं ना उनको ट्रेन करें, और जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं ना उन सबको डिजिटल बनाएं, मतलब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि कोई भी जो है वो बच कर ना निकल सके। तो ये था एक छोटा सा आर्टिकल, ठीक है, जिसको मैंने आज कवर किया है। तो वो मेरे स्टूडेंट्स जो डेली कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर, अप्रिशिएट करते हैं मेरी एफर्ट्स को, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।